जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान काफी होता है। ऐसा पहले के जमाने में कहा जाता था, क्योंकि आज पैसे के साथ अगर किसी इंसान को एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां उसके इस पैसे को लेने वाला कोई ना हो, तो वो पैसा उसके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। उस स्थिति में वो क्या करेगा, इसका अंदाजा उस इंसान तक को नहीं होगा। दोस्तों, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा ही अनिवार्य नहीं है। दरअसल जीने के लिए हमें अनिवार्य तौर पर ऑक्सीजन, पानी और खाने की जरूरत पड़ती है। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए वैज्ञानिक आज पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन, पानी मौजूद हो, साथ ही वहां की सतह पर पेड़ पौधे भी उग सके। अगर उन्हें कोई ऐसा प्लेनेट मिल गया तो ये इंसानी सभ्यता के भविष्य के लिए काफी स्वर्णिम अवसर होगा। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा चांद या कोई ऐसा ग्रह जहां पर जीवन जीने योग्य वातावरण है? वैज्ञानिक आज भी इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की तलाश में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स से काफी अलग और खास है। एक ओर जहां यह दिखने में आकर्षक है, वहीं दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रह पर जीवन मौजूद है। यहीं पर हम अपने जीवन की सभी जरूरतों की पूर्ति कर पाने में सक्षम हैं। खाने के लिए खाना, सांस लेने के लिए ताजी हवा, पीने के लिए पानी इसी ग्रह पर मौजूद है और ब्रह्मांड में हम इसी तरह के ग्रहों को ढूंढने निकलते हैं। वैज्ञानिक ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि पृथ्वी पर बार बार कई ऐसे प्रलय आए हैं जिससे जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। ऐसे में आने वाले समय में भी इस तरह के प्रलय की संभावना बनी हुई है और यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों की तलाश में लगे हुए हैं जहां पर जीवन की संभावना हो। आज से करोड़ सालों पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक एस्ट्रॉयड अटैक ने डायनासोर के अस्तित्व को ही पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। हालांकि अब पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड अटैक्स नहीं होते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह को ढूंढने की जरूरत है। और दोस्तों, काफी हद तक हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से मिलते जुलते कुछ ग्रहों को ढूंढा है। तो चलिए आज के इस टॉपिक के जरिए हम यही जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसे किन ग्रहों को ढूंढा है जिन पर जीवन की संभावना पनप सकती है। 1. दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला है जिसका नाम केपलर 186f है। यह ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और तो और ऐसी संभावना है कि यहां पानी भी मौजूद है। इस ग्रह की दूरी इसके सूरज से हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अपने स्टार से काफी नजदीक होने पर भी यह ग्रह हैबिटेबल जोन में कैसे है और इसका सरफेस ओल्ड और पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे है? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि दरअसल ये ग्रह जहां है वहां इसका स्टार हमारी सूरज जितना बड़ा नहीं है, जिस वजह से इसके सूरज से इस पर पड़ने वाला प्रकाश यहां कम पड़ता है। इस ग्रह पर सूरज की गर्मी बहुत कम पड़ती है, जिस वजह से यह ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर पानी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो सकता है। दोस्तों, यह ग्रह अपने स्टार का चक्कर पूरे 130 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन जीवन पनपने की संभावना वाले इस ग्रह पर फिलहाल इंसानों का पहुंच पाना नामुमकिन है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से काफी दूर है। 2. नंबर 2 पर है केपलर 62f। इसे केपलर टेलीस्कोप द्वारा 2013 में खोजा गया था। यह ग्रह भी एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑन ऑर्बिट करता है और इसे अपने स्टार का चक्कर पूरा करने में 267 दिनों का समय लगता है। इस ग्रह पर भी इसके सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने स्टार से एकदम सटीक दूरी पर मौजूद है और इस ग्रह पर भी पानी के महासागर मौजूद हैं। उनके अनुसार इस ग्रह पर जीवन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर महासागर से जीवन की शुरुआत हुई थी, उनका मानना है कि यहां भी महासागर में जीवन की संभावना हो सकती है। 3. तीसरे नंबर पर है केपलर 69c। इस ग्रह की दूरी पृथ्वी से 2700 लाइट ईयर्स है और वैज्ञानिकों ने इसे सुपर अर्थ का नाम भी दिया है। केपलर 69c की अपने स्टार से दूरी 7 करोड़ किलोमीटर है और यह अपने स्टार का एक चक्कर 242 दिन में पूरा करता है। देखा जाए तो इसकी ऑन ऑर्बिट करने की टाइमिंग लगभग हमारी पृथ्वी की तुलना में एक जैसी ही है और इस ग्रह का स्टार भी हमारे सूरज जैसा ही है। हालांकि इसके स्टार की रोशनी हमारे सूरज के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ भी पानी के महासागर मौजूद है और यही वजह है कि इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है।
हालांकि आने वाले समय में यहाँ पहुंचना संभव हो पाएगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 4. केपलर 22b। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित ये ग्रह आकार में काफी बड़ा है और यहाँ तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। इस ग्रह का तापमान कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। साथ ही ये अपने स्टार का एक चक्कर 290 दिनों में पूरा करता है। इस ग्रह का स्टार हमारे सूरज की तरह ही है, हालांकि इसके स्टार से निकलने वाली एनर्जी घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए वैज्ञानिकों में हमेशा ये चर्चा होती रहती है कि क्या इस ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। 5वें नंबर पर केपलर 667 सीसी का नाम आता है। पृथ्वी से 22 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। साथ ही इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से भी काफी कम है। बात अगर इसके आकार की करें तो इसका आकार हमारी पृथ्वी से 1.77 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, ये अपने स्टार का चक्कर महज 28 दिनों में ही पूरा कर लेता है, जिससे साबित होता है कि ये अपने स्टार से काफी नजदीक है। अब सवाल यह है कि अपने स्टार से इतने नजदीक होने के बावजूद ये हमारे पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह कैसे है। तो दोस्तों, यहाँ भी इस ग्रह के स्टार का तापमान काफी कम है, जिस वजह से ये ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस ग्रह पर औसतन तापमान 30 डिग्री के आसपास है, जो कि यहाँ पर जीवन के लिए एक बेहतर तापमान है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इस ग्रह पर पानी तरल रूप में मौजूद है और इसी वजह से यहाँ जीवन की संभावना अधिक है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ग्रह जो हमारी पृथ्वी से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों पर पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में विज्ञान और भी तरक्की करेगा और ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो कम से कम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।